हमें ज्वाइन इन किया है अनम ज़ीशान ने। आपके बारे में मैं बताता हूँ जी कि माशाल्लाह मैम का बड़ा कोई लंबा चौड़ा तारुफ है। माशाल्लाह कहते हैं ना कि जब ज़िंदगी में इंसान कुछ करने की ठानता है तो इंसान कामयाबी की तरफ जाता है। तो जी हमारे साथ मौजूद हैं CEO ऑफ एबीटेक, AI वाईटेक है, जिन्होंने अपनी AI जर्नी अर्ली 40s में स्टार्ट की और आज इम्पैक्टफुल सॉल्यूशन बिल्ड कर रही हैं। वो अपना बिजनेस चला रही हैं और AI कोर्सेज भी ऑफर करती हैं ताकि पाकिस्तान में हर बच्चा जो है वो इसको हासिल कर सके तालीम। पाकिस्तान में एक AI का यूज कैसे है, उसको फोकस कैसे जाता है प्रोफेशनली और बिजनेस के साथ साथ स्टूडेंट इसको कैसे लेकर चल सकते हैं, तो ये आप माशाल्लाह कर रही हैं। और बीइंग अ लड़की मैं ये कहूंगा कि बहुत आला काम करिए। हम तो वैसे लड़कों को बिठा रहे होते हैं कि नहीं जी AI का काम करें। इस बारे में मजीद जानेंगे। मैं अनम आपकी तरफ आऊंगा। मुझे ये बताइएगा अनम ज़ीशान कि ईजी था टास्क अपना बिजनेस करने का? इजी तो नहीं है लेकिन अच्छा डिसीजन है, क्योंकि अगर आप खुद से कुछ काम कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर तो आप अपने लिए कर रहे हैं, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके साथ बहुत सारे और लोग होते हैं। आपके मशीन लर्निंग डेवलपर्स हैं, आपकी मार्केटिंग टीम है, आपकी सेल्स टीम है, तो काफ़ी लोगों के लिए अच्छा है। तो मतलब आपने शुरू किया था तो उस वक्त आपको ये बात पता चली थी, ये कहा गया था अनम कौन सा कर लेगी, तीर जिस दिन मार लिया हम भी देख लेंगे, कभी लेग पुलिंग हुई? लेग पुलिंग इस हवाले से नहीं हुई, इस हवाले से बताइए AI क्या है, कुछ नहीं होना इसमें, इस हवाले से बहुत हुई है कि ये कुछ नहीं है। ग्लिचेस आ जाते हैं जब, उस वक्त काफ़ी मजाक उड़ता है। जैसे एक इंसिडेंट लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में हुआ, हम अपना साइकोलॉजिस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, AI साइकोलॉजिस्ट को, और उस वक्त उसकी उर्दू इतनी अच्छी डेवलप नहीं थी, तो वो कुछ अच्छी उर्दू नहीं बोल रहा था, तो काफ़ी मजाक उड़ा कि ये तो ह्यूमन की जगह नहीं ले सकता। ऑफ कोर्स नहीं ले सकता, लेकिन हेल्पफुल बहुत हो सकता है। अच्छा, नहीं, और मसला ये कि ह्यूमन के साथ बड़े सारे ऐसे मामलात होते हैं कि आपको जो है वो फर्ज करें अगर यहाँ पे अगर AI जनरेटेड बंदा बैठा हुआ मॉर्निंग शो करे तो उसको ईदी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मुझे ये होता है कि मुझसे बड़े मुझे ईदी दें, तो काफी आपको फायदे भी हो जाते हैं ना अगर हम इसको जनरल नजर में देखें तो। बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे। ये वाले जो कॉन्सेप्ट है अगर हम अपने दिमाग से निकाल दें कि ये ह्यूमन की रिप्लेसमेंट है, तो आप बहुत फायदे ले सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ आप जो है 4 घंटे में करेंगे वो आपको 2 मिनट में करके दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स की बात करेंगे, 10 बुक्स की कंक्लूजन वो कितनी सी देर में करके वो एक स्टूडेंट को बता सकता है कि ये 10 बुक्स की कंक्लूजन ये है। तो मकसद मुझे फिर ये भी पूछना होगा कि अगर बच्चों का है तो फिर बच्चे ऐसे अपना रिपोर्टिंग वो बनवा सकते हैं कि जिसपे मैं देखने वालों के लिए भी ये कहूँगा कि वो पेपर देने के लिए रिपोर्ट भेज दें या AI बंदा भेज दें, वो पेपर अच्छे देके अब फिर तो पाकिस्तान में हर कोई अव्वल आएगा जिले में। लेकिन ये ऐसे ही है कि जैसे अगर फिर आप तो कैपेबल नहीं हो सकते उस चीज़ के लिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसको चलाना सीखें, आप असिस्टेंट्स बनाना सीखें। डॉक्टर्स के लिए अगर जो है नर्सेस असिस्टेंट्स हैं जिनमें कुछ गलती की गुंजाइश होती है, तो अगर आपके पास AI नर्स है तो उसमें वो गलत दवाई नहीं दे सकती। और तरह की गलतियाँ हो सकती हैं, ग्लिचेस आ सकते हैं, लेकिन काम हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी पे हमेशा ऐसे ही काम होता है। जैसे गाड़ियाँ हैं, पहले ऐसी नहीं थी, अब कैसी हैं। फोन्स ऐसे नहीं थे, अब कैसे हैं। तो गाड़ियां तो बड़ी बर्बाद हो गई बेचारी के, तो बोनट इतना खराब, हाथ रखे तो अंदर। पहले वाली जो आपको दीवार तोड़ देती थी, गाड़ी को कुछ नहीं होता था। अब तो कहते हैं अच्छी थी टेक्नोलॉजी वाइज, अब अच्छी है टेक्नोलॉजी वाइज अच्छी है, लेकिन अब तो आंसू भी 2-3 गिर जाए तो दंड पड़ जाता है उसमें। हमें दो को तब तो रोते भी नहीं गाड़ी के पास खड़े होकर। अच्छा, मैं मैम से बात कर रहा था, माशाल्लाह एक जिंदा मिसाल के खातून होकर, लड़की होकर ये AI की जो कोर्सेज हैं उसका जो बिजनेस उसको रन कर रही हैं, और बड़ी एक अच्छा मुझे ये लगा था कि जो AI को डेवलपमेंट्स में होते हैं ना वो ऐसे होते होंगे रोबोट। हाँ, वो मतलब बात भी नहीं करते होंगे, आंखों ही आंखों में काम हो गया तो मैं क्यों मुंह खोलूं कि मैं काम कर रहा हूं तो बता रहा हूं। तो मतलब आप इतनी एनर्जेटिक है तो आपका रिपोर्ट तंग नहीं होता कि बाजी तो इतना हंसती बोलती, मैं आप हंसता ही नहीं? नहीं, उससे भी हम जोक सुनते रहते हैं। कभी अच्छा। उसे कहते हैं वेजिटेबल्स पर जोक सुना दो, तो सुनाता है बेचारा। तो क्या बेचारा कहते हैं? जो कुछ उसके पास डेटा में, जाहिर है हमारा तो नया डेटा हर वक्त जनरेट हो रहा है, हमारे भी मेमोरीज के थ्रू तो है, लेकिन उसका तो वही है ना जो हम उसको बताएंगे, या वो जितना गूगल से कनेक्टेड है वहाँ पे जो चीज़ है। जैसे अगर कोई बहुत मुश्किल टास्क उसके लिए ये है कि टोमेटो पे जोक सुना दो, तो वो 2-3 कुछ बनाता है और उसके बाद फिर वो रिपीटिशन पे चला जाता है और फिर सॉरी करता रहता है। अच्छा, वो भी हंसी आती है बेचारा सुनाने के बाद, माफी कर दो। अच्छा, पंजाबी में माफी मांगता है, उर्दू में मांगता है? जिस लैंग्वेज में आप चाहें बात करना उससे। अच्छा, वैसे एक बात है कि माफी आप पंजाबी में बाजी माफ कर दो, अल्लाह ताला बहुत देगा, तो ये पता है ये भी बड़ा अच्छा हो जाता है कि पंजाबी की जो तड़का है ना वो बड़ा अच्छा लगता है कि हमने वैसे अगर बात करते कि हमने
भिगो कर आपको जूता मारा, बड़ा बदतमीजी लगती है, पियो के जुत्ती मारी सु, तो वो लगता है ना बड़ी फनी बात हो गई है। तो इस तरीके का आप जरा पंजाबी भी सिखाए ना, हमारे हम पंजाबियों के लिए भी थोड़ा सा कुछ अच्छा हो जाए। पंजाबी अच्छी रिच लैंग्वेज है, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या क्या डिमांड है। अगर डिमांड ये है कि पंजाबी में कोई बॉट ट्रेन करना है तो हो सकता है, व्हाई नॉट। अच्छा, अब चलें, हम आते हैं अब पढ़े लिखी बातों की तरफ। तो मुझे बताइए कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के बारे में आपने बताएगा, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं? अभी जो रिसेंटली चल रहा है वो एक ERP सिस्टम पे चल रहा है। क्या ये सबसे बड़ा इशू है बिजनेस में कि आपको डेटा खुद से डालना पड़ता है, खुद से एनालाइज करना पड़ता है, तो वो रिसिप्ट्स को खुद से रीड करेगा और उसमें एरर की गुंजाइश काफ़ी कम होंगे। उसके अलावा जो पहले वाले हमारे हैं वो हम एक कोशिश कर रहे हैं AI बाय बॉट के नाम से कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोसरी स्टोर्स हो गए और जितने भी कंज्यूमर के आइटम्स हैं उन सबको जो है वो बॉट के थ्रू हम ट्रेन कर सकें। जैसे अगर आप रिप्रेजेंटेटिव है कहीं के, तो आपको नहीं पता कि अगर मैं आई हूँ आपके पास तो मेरी पहली पसंद क्या थी, लेकिन बॉट को पता होगा कि पहले ये लेके गई थी तो अब इनको शायद यही कलर पसंद आएगा, या ये ब्राउन ब्रेड यूज़ करती हैं, या किस टाइप का एग इनको चाहिए होगा। तो इस चीज़ पे ये तो हम जो है वो कर चुके हैं और ERP सिस्टम पे काम कर रहे हैं। एक हमने साइकोलॉजिस्ट ट्रेन किया था जो ओवर 200 मेंटल डिजीज पे ट्रेंड है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, बैकग्राउंड से आते, क्या वो भी AI सीख सकते हैं? डेफिनेटली 100% सीख सकते हैं, क्योंकि अब तो बहुत आसान हो गया। पहले जब हम लोगों ने सीखना शुरू किया था बैक इन 2019, तो उस वक्त जो है कोडिंग लाजमी थी। अब तो कोड भी आपको बना के ChatGPT दे रहा है। क्लाउड AI बहुत अच्छा है, ChatGPT से भी ज़्यादा अच्छा है, तो वो कोड सारा कुछ बना के देता है। सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ऐसी है कि जो आपको सीखना ज़रूरी है। बेसिक इंग्लिश उर्दू आपको आती है, बेसिक आप कंप्यूटर स्किल्स आपके पास है, यू कैन डू दिस। तो पाकिस्तान में इसका स्कोप क्या है AI सीखने का? पाकिस्तान में स्कोप ये है कि जैसे जैसे हम अडॉप्ट करेंगे इन चीज़ों को तो वैसे वैसे हमारी प्रोग्रेस ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हम ये बॉट्स यूज़ करेंगे, हमारे बच्चे ज़्यादा काम करने लगेंगे तो काम बाहर से भी आएगा। जो ये वाला मतलब आम लोगों के लिए टेक्नोलॉजी भी यूजफुल हो जाएगा कि मतलब जो इंटरनेशनल मार्केट को केटर करेंगे पाकिस्तान में गए घर पे बैठ के। एग्जैक्टली अभी काम आता है, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल गैप है, तो जितना काम आता है उतने लोग नहीं है। तो अगर वो लोग ज़्यादा होंगे और फ्रेश जो बच्चे हैं 20s में जो हैं वो अच्छा करेंगे, अच्छा काम। अच्छा, अगर हम बात करें कि हम जो हैं वो खुद मुहाफिज के जो ऑर्फन बच्चे हैं उनको आप कैसे AI से सपोर्ट करेंगे? उनको हम जो है कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं कि जो जिन बच्चों, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है प्री रिक्वेस्ट में कि उनके पास एक डेस्कटॉप या लैपटॉप हो, तो उसकी जो लैब वगैरह है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि मोबाइल ऐप हो सके, मोबाइल लैब हो सके, और अगर उनके पास है तो फिर वो काम कर सके। उसके अलावा जो डिफरेंट काइंड ऑफ चैरिटीज़ है, मतलब अगर कोई ये चाहे कि उसको सिर्फ खाना खिलाना है या कपड़े पहनाने एक अलग बात है, लेकिन अगर खुद मुहाफिज के ऊपर आप वो करें, लाइक इन्वेस्ट करें, तो इसका मतलब ये है कि आप एक फैमिली चला रहे हैं या वो 2 साल में इस काबिल होगा कि उसको किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े, विच इज़ बिग थिंग फॉर मी। अच्छा, तो आप खुद मुहाफिज को कैसे सपोर्ट कर रही हैं? कोर्सेस ऑफर करके और ये कि अवेयरनेस फैला के बताया जाए कि ये लोग किस तरह का काम कर रहे हैं। ये लोग सबसे जो सेल्फ डिपेंडेंट होने का काम है मेरे ख्याल में, और इसके अलावा कोई नहीं कर रहा। अच्छा, क्योंकि आप बेंगा लड़की, आप भी एक चीज सेल्फ डिपेंडेंट है तो आपको तो अच्छा ही लगेगा। अच्छा, मुझे बताएंगे अगर हम ये कहते हैं कि फर्ज करें, मैंने हर एक से जब भी हम प्रोग्राम करें कि 5 बच्चे भी अगर किसी ने अपनी जिम्मेदारी में उठा लिए कि जो मुखैर हजरात है कि भाई ये 5 बच्चों का मैं कुछ नहीं जानता, मुझे डेली बेसिस पर रिपोर्ट चाहिए, मैं रिपोर्ट देखूंगा, मैं पेमेंट उमर भाई के अकाउंट में करूंगा, ठीक है, और फिर मैं मैं गिरबान भी उमर का पकड़ूंगा कि कहीं पे काम लैक हुआ, ठीक है, तो वो बंदा तो सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे अगर 5 बच्चे हर बंदा अपनी जिम्मेदारी पे ले ले तो बेहतर नहीं हो जाएगा काम? बेहतरीन हो जाएगा, अगर खासतौर पे एजुकेशन के लिए उनके लिए ले ले कि अगर उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं और एजुकेशन उनको मिले इस तरह की कि जिसमें वो खुद कमाने के जल्दी से जल्दी काबिल हो, इससे बेहतर क्या हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि मैं ये कहता हूँ कि इतना आप जरूर सपोर्ट करें कि खुद मुहाफिज उनको रिफ्रेशमेंट जरूर दे कि जिस वक्त एक बच्चा कान से नहीं सुन नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, वो अपने अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होती है उसको। अच्छा, जितना भी आप उसको नॉर्मलाइज करें उमर भाई, एक फ्रस्ट्रेशन वहां पे रहती है। इसका मिसाल ऐसे है कि आप हॉस्पिटल में आपको पता है कि आपकी ट्रीटमेंट हो रही है, लेकिन आप फ्रस्ट्रेटेड, मैं घर कब जाऊंगा, घर कब जाऊंगा। तो वैसे ही तो उस वक्त अगर उनको छोटे मोटे स्नैक्स मिल जाए, साथ कोई सॉफ्ट ड्रिंक हो या कोई मतलब वो कहते हैं ना कि कीनू वाले ड्रिंक होगा, मैं नाम नहीं लूंगा डायरेक्ट, या लाल वाली शरबत हो जाए, तो उससे ये फायदा होगा कि बच्चों को इन्हांसमेंट भी होगी कि हम कोर्स करने जा रहे हैं और रिफ्रेशमेंट की
प्रोटेक्शन। ये बहुत अच्छी आपने बात की, ये तो है। इसके अलावा एक और मैं वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को जानती हूँ, नाम नहीं लूंगी उनका मैं भी, लेकिन वो क्या करते हैं कि जो अच्छा उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हीं से टीचिंग करवाते हैं और उन्हीं को लैपटॉप गिफ्ट में देते हैं। नहीं तो जो इनका अच्छा, भी यही है ना, ये जो बच्ची हैं तो वो खुद ही ट्रेन होकर ही वो पढ़ा रहे हैं ना, कि जो बच्ची आई हैं। ये तो बेस्ट बात है, ये बेस्ट बात है। जी जी। आज अनम को ज़हमत देने का मकसद भी ये था कि शी इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। और वो जो एक लोगों के जहन में टैबूज है ना कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, या अगर मैं औरत हूँ तो वो नहीं बढ़ सकती, या उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो माशाल्लाह शी इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और ये थोड़ी सी इनकिसारी से काम ले रही हैं, यूजुअली अपनी चीज़ों को बताती नहीं है, बट शी इन द बैक एंड शी सपोर्ट्स अ लॉट। इनकी जो ऑर्फन बच्चों के लिए सपोर्ट है वो बहुत है माशाल्लाह। नहीं, उनका वो एक ऑरा भी होता है, बताता है कि यस, लेकिन ये चाहती नहीं थी कि इस बात को जो है वो हम मतलब मैं बताऊं, तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जी ये करती हैं। हाँ, मतलब आई एक्नॉलेज। क्यों नहीं बताना चाहती हैं? नजर लगती है? अच्छा, वो एक हदीस है कि अगर आप एक हाथ से रहें तो दूसरे हाथ को ना ये पकड़े, अच्छा that's एक why। बार, आजकल हदीस जो है ना वो बाकी में बहुत अच्छी है। ये मेरा प्रोड्यूसर साहब, आप मुझे डांटिए कि नहीं, डांटते बड़ा मुझे, ये ना कान में जो लगा होता है अलग से अच्छा वाला डांट रहा मुझे होता भी है। आवाज तो आ रही मुझे है। मसला ये है कि आजकल मैं कहता हूं कि नेकी कर दरिया में डाल इज गुड, लेकिन बता कर डाल। क्योंकि मसला ये है कि बेरारवी इतनी है, जिसका एक फोन मैंने आपको बताया था, एक भाई को मैंने फोन किया आज से 3-4 साल पहले कि भाई वो उनको हार्ट अटैक हो गया, तो कहते मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मसला ये है 500 रुपया दे दो। मैंने कहा ओपन हार्ट 500 में हो जाएगा। और फिर उन्हीं के दोस्त ने कहा कि तुम इससे बोलो कि एक डांस पार्टी हो रही है और 3 लाख का टिकट है और वो पीछे का, तो देखो क्या जवाब है। कहते मैं 10 लाख लूंगा लेकिन आगे बैठाना मुझे, रमजान की बात बता रहा हूँ Oh my मैं। God। तो 10 लाख देने के लिए तैयार, लेकिन उनसे 10,000 रुपए नहीं थे कि एक बंदे को दे दें, तो 10-10 हजार भी डालेंगे तो उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हो जाएगी। तो मकसद यहाँ पर ये कि अब मैं कहता हूँ कि जितनी बेरारवी फैल गई, मैं क्यों खुद मुहाफिज की बात करता हूँ, मैं क्यों उनके नंबर्स बता रहा हूँ, तो वो इस वजह से कि इसमें से कोई नाउजुबिल्लाह मेरी कोई परसेंटेज नहीं है, लेकिन मेरी 100% उसमें, मैं बल्कि इनसे ज्यादा ही अल्लाह ताला से क्लेम करूंगा कि मैंने अकाउंट नंबर बताया तो मुझे उनसे ज्यादा मिले अजर व सवाब। इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक ताला मुझे इस दौड़ में लाके खड़ा करे कि मुझे कोई शर्म नहीं आती अगर मैं आपसे मांगू या मैं उमर भाई से मांगू कि उमर भाई एक बंदे को राशन चाहिए और आपके पास है, मुझे दें भाई, मैंने देना है। और मैंने ऑन एयर बैठ कर, मुझे लोगों ने भिखारी भी बोला इस पे, मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि अल्लाह जानता है मेरी नीयत क्या है। कल मुझे भी ये चीज़ थोड़ी सी हुई कि हाँ ये मोटिवेशन के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी सोसाइटी में इसको थोड़ा सा टैबू समझा जाता है कि ये दे रहे हैं तो ये बता रहे हैं। मैं और तस्वीर इनको के हरगिज, मेरे 2 NGO से मेरी बात नहीं बनी, उन्होंने कहा हम आके तस्वीर लेंगे। मैंने कहा तस्वीर तो किसी के बाबा जानी भी नहीं ले सकते मेरे शो पर आकर, हाँ नीचे जाकर आप लें तो मसला नहीं है। उसके बाद जो है, साथ साथ जो है ना, आपका जो कहते हैं कि हमें चीजों को देखना और समझना, समझाने के लिए, अब यहाँ पर आप AI सिखा रही हैं, बता रही हैं। उमर भाई खुद मुहाफिज कौन है? खुद मुहाफिज ये हैं, खुद मुहाफिज आप हैं, हम लोग हैं, ऐसे ही है ना। जब तक हम चेहरे नहीं दिखाएंगे कि ये लोग इस तरीके से कर, अब हमारी शेफ फरजाना है जो 10 से 15 मिनट में खाना बना देती हैं। अब शेफ फरजाना कौन है? आपने भी मुड़ के देखा, तो देखना जरूरी है, दिखाना जरूरी है। आज फरजाना तो ऐसे लग रही मारेंगे मुझे कहीं पे भी ले जाके, इस तरह बैठे 10 से 15 मिनट वाली मोटिवेशन भी आ जाएगी अब कि बिरयानी बन सकती है कि नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बिल्कुल अब यहाँ पर हम वाइंड अप की तरफ हैं और आज के दिन बिल्कुल जी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, वापस आएंगे और फिर हम जो है वो प्रोग्राम देखेंगे, यानी अपना सेगमेंट देखेंगे रमजान पकवान। आपका मैम बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आप खुद मुहाफिज की मदद करते रहें। और जज़ाकल्लाह जी आने के लिए। उमर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हसन आपका बहुत बहुत शुक्रिया।